Greetings student, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the topic journal and how the transaction listed are recorded in the journal. कि जर्नल के अंदर जो है हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कौन से रूल अप्लाई होंगे, राइट स्टूडेंट. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इलस नंबर 2 वी कैन डू द journal entry in the book of journal. Now let us start the question. Suroj Mart furnishes the following information. Transaction during the month of April 2005 are as under. Date wise transaction given है, right? Details है, उनकी full information है. For example, first business started with cash rupees 1,50,000. Cash come in the business इन दी फॉर्म ऑफ जो है कैपिटल भी इसी कैश से फ्रेम होगी. तो एंट्री जब बन जाएगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट. इस तरह से जो हम जर्नल फ्रेम करेंगे. सबसे पहले मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. द बुक्स ऑफ सरोज मार्ट जो है जर्नल, अगेन जो है हम जो है फॉर्मेट पहले मेंटेन करेंगे और जो सेंटर में नोट करेंगे बुक्स ऑफ सरोज मार्ट और नीचे जो राइट करेंगे जर्नल, राइट स्टूडेंट. तो इस तरह से जो है फॉर्मेट जो है पहले मेंटेन करेंगे और फॉर्मेट वही रहेगा सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ इन द कॉलम ऑफ डेट फर्स्ट राइट द ईयर. वंस टाइम ही नोट करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, राइट स्टूडेंट. एंड देन जो है डेट जो कि आपको गिवन होगी. हेयर द क्वेश्चंस ऑफ जो है सेम डेट, देन राइट द सेम डेट, राइट इट. एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर्स इन विच वी डू द जर्नल एंट्री एंड अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट जो कि सेम होगी बट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में होगी. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब बिजनेस में कैश जो आएगा तो इट मीन्स एसेट्स जो मेंटेन होगी. एसेट्स बनेगी तो इट विल बी ऑलवेज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू एसेट नेचर इज डेबिट, राइट. द जर्नल एंट्री विल बी क्या एसेट जो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी और कैपिटल जब इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, राइट स्टूडेंट. तो इस तरह से जो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हमेशा जो एंट्री कैश जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट. इस टाइप से जो एंट्री होगी जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और जो नरेशन नोट होगी वो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. नाउ कम टू द सेकेंड इलस जो है सेकेंड ट्रांजेक्शन. गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ ₹36,000. परचेजेस अकाउंट इट मीन्स परचेजेस इज एक्सपेंस. एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड व्हेन इट अकर्ड. एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है सो परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड मनीषा बिकॉज क्रेडिटर मेंटेन हो रहे हैं, पेमेंट अभी साथ में नहीं हुई तो मनीषा का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और परचेजेस को आप डेबिट करोगे. द एंट्रीज क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा, राइट स्टूडेंट. इस टाइप से जो जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा और नरेशन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. तो इस टाइप से जो है आप जर्नल एंट्री जो मेंटेन करते चले. थर्ड स्टेशनरी परचेज फॉर कैश. स्टेशनरी परचेज की हुई है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज के ऊपर हमारा जो है नेचर क्या है, डेबिट है. सो नरेशन से पहले जो है जर्नल एंट्री जो मेंटेन करनी है तो उसमें स्टेशनरी को क्या करो, डेबिट करो, राइट. बिकॉज स्टेशनरी नेचर इज एक्सपेंस तो इट विल बी डेबिटेड. एंड कैश जो है रिड्यूस होगा जब स्टेशनरी परचेज करोगे तो कैश जो है आपका कम होगा. एसेट नेचर कि जब जब एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी इट विल बी क्रेडिटेड. और नरेशन परचेज फॉर स्टेशनरी ऑफ कैश. अब ये जो जर्नल है एक पेज पर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, इस पेज का टोटल करेंगे, राइट. और जो आप राइट करोगे टोटल जो कैरिड फॉरवर्ड, राइट. टोटल जो है कैरिड फॉरवर्ड राइट करोगे, टोटल कर दो दोनों का लाइन लगाकर, राइट. और इसके बाद क्या करना है, इसी टोटल को आप जो नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले जो नोट करोगे, राइट स्टूडेंट. इसको जो है सबसे पहले जो पेज पर नोट करोगे और राइट कर दोगे टोटल जो है BF मीन्स बैलेंस फॉरवर्ड जो आप आगे लाए हो,
पिछले पेज का टोटल। अब आपको बैक में जाकर टोटल करने की नीड नहीं है, आपने उसका टोटल करके जो आगे फ्रंट में नोट कर दिया है। इस टोटल के नीचे आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी, राइट, क्योंकि इस टोटल को आप फिर नेक्स्ट पेज के अमाउंट के साथ टोटल करोगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ। ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है, इट मीन्स बैंक अकाउंट जो है आपका अब इंक्रीज हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों पर जो है रूल अप्लाई होगा हमारा। बैंक जब इंक्रीज होगा तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाएगी, और कैश डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री जो है हमारा यहाँ बैंक जो रिसीवर भी है पर्सनल अकाउंट में जाता है, तो रिसीवर डेबिटेड एंड गिवर क्रेडिटेड होता है, राइट स्टूडेंट। तो रिसीवर के अकॉर्डिंग क्या है, ये डेबिट भी होगा, तो बैंक अकाउंट जो है डेबिट टू कैश अकाउंट। इस टाइप से जो जर्नल एंट्री आपकी जो राइट डाउन होगी इसकी। ओपन ए बैंक अकाउंट अमाउंट विद जो है ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI, राइट, ये नरेशन बन जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। और हर जर्नल एंट्री के बाद जो लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, ताकि जो जर्नल एंट्री हमारी सेपरेट शो हो, मिक्स ना हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। प्रिया को गुड्स सेल किए हैं, राइट। तो प्रिया ने अभी कोई पेमेंट नहीं की है, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राइट। इफ़ पेमेंट वर्ड होता कि रिसीव्ड, हमने जो है पेमेंट जो रिसीव्ड की है, जो मीन्स अमाउंट रिसीव्ड की है, देन कैश अकाउंट टू सेल होता। अब क्या है, क्रेडिट पर जो सेल है इट मीन्स डेटर बने हैं, और जब जब एसेट्स इंक्रीज होती है इट विल बी डेबिटेड। और प्रिया क्या है, पर्सनल नेचर के अकॉर्डिंग है, राइट। हम जब गुड्स सेल कर रहे हैं तो प्रिया से जो हमें अमाउंट आएगी, राइट, और इस टाइप से जो हम एंट्री करेंगे तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री होगी, राइट। तो गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट आप नरेशन राइट करोगे। अगर यही एंट्री होती कि गुड्स जो सेल होती कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता। अब प्रिया हमारी डेटर बन गई है, एसेट बन गई है, और एसेट जब जब इंक्रीज होती है इट विल बी डेबिटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निधि पेज 14,000 रुपीज़, राइट। सॉरी, नेक्स्ट फर्स्ट है जो है सोल्ड गुड्स टू निधि। सोल्ड गुड्स टू निधि सेम एंट्री है प्रिया सेल्स वाली एंट्री के जैसी। तो सोल्ड गुड्स टू निधि है तो निधि अकाउंट डेबिट टू सेल, राइट स्टूडेंट। की निधि अकाउंट को आप डेबिट करोगे और टू सेल, सेम जो भी प्रिया वाली एंट्री की थी। और चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, प्रिया जो है तो उसमें चेक रिसीव हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और प्रिया अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रिया यहाँ पर क्या है, गिवर बन गई है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कि कैश रिसीव फ्रॉम निधि ₹14,000। कैश जब जब बिजनेस में मीन्स जब जब बिजनेस में हमारे पास कैश फॉर्म में कुछ आएगा या एसेट्स आएंगी इट विल बी डेबिटेड, राइट। और जो देने वाला गिवर कौन है, निधि है, तो निधि को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधि और नरेशन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से आपने जर्नल एंट्री जो राइट करनी है हर जो है ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट पे परचेज किए हैं। इट मीन्स जो परचेजेस को तो आपको डेबिट करना है, ये बहुत बार एंट्री आ चुकी है इस टाइप की, तो परचेजेस डेबिट करेंगे। बट जो पेमेंट अभी नहीं हुई, पेमेंट कैसे है, क्रेडिट है, राइट स्टूडेंट। तो आपको जो है रितु का नेम राइट करना है, क्योंकि क्रेडिटर जो मेंटेन होंगे तो जब जब क्रेडिटर बनते हैं वो क्रेडिट होंगे, राइट स्टूडेंट। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रितु एंड नरेशन इज परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इस टाइप से जो है आप शॉर्ट में नरेशन जो राइट डाउन करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पेड किया जा रहा है, इट मीन्स दैट इज एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज नेचर अगेन डेबिट होता है तो डेबिट कर दो।
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब जब बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा हम क्रेडिट करेंगे उसे, और जब हमारे पास आएंगे चेक फॉर्म में हमारे बैलेंस को इंक्रीज करेंगे तो इट विल बी डेबिटेड, राइट। और नरेशन इज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। Got this journal entry, student? Now come to the next point. Next transaction is paid rent. Paid rent means rent is expenses or rent paid in the form of cash. It means cash asset reduce हो रही है, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट जो है डेबिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट स्टूडेंट। द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन विल बी रेंट पेड, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो हमने पेड, सैलरी पेड हो जाएगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल ट्रांजेक्शन। गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी, कि जो गुड्स है वो दान में दी गई हैं। इट मीन्स कि चैरिटी के रूप में जो गुड्स दी गई हैं वो क्या है, एक एक्सपेंस है जो बिजनेस से किया जा रहा है, राइट। तो चैरिटी क्या है, उसको हम डेबिट करेंगे, इससे हमारी गुड्स जो रिड्यूस हो रही हैं। तो जब गुड्स रिड्यूस होंगी तो क्या है, इसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट। तो क्योंकि बिजनेस में जो हमने गुड्स परचेज की थी उसमें से कुछ गुड्स हमने दान में दे दी, चैरिटी की फॉर्म में दे दी, तो वो गुड्स को रिड्यूस कर रहा है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट। और गुड्स गिवन है चैरिटी, जो हम इसकी नरेशन नोट डाउन कर देंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज़ 11,200। 11,200 का फर्नीचर परचेज किया है। मैंने आपको जो बोला कि जब भी हमारे बिजनेस में चाहे कैश अमाउंट या एसेट्स की कोई भी फॉर्म, मींस फर्नीचर, प्लांट, जो भी हम परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होंगे, क्योंकि जब जब एसेट्स हमारे बिजनेस में बनती है वो डेबिट होती है। तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट जो हो रही है कैश में हो रही है तो कैश अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट। और राइट द नरेशन कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, राइट। इस टाइप से जो नरेशन भी नोट करेंगे कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज रुपीज़ 5,000। हाउस होल्ड पर्पज स्टूडेंट, दिस इज ड्रॉइंग। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि हाउस होल्ड पर्पज के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉन कर रहा है ओनर फ्रॉम द बिजनेस, तो इट मीन्स दैट इज ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो हमेशा ड्रॉइंग्स क्या होगी, डेबिट होगी। और कैश हमारा जो है कैश फॉर्म में कर रहा है, वो ड्रॉइंग्स गुड्स की फॉर्म में करेगा, तो टू परचेजेस नोट करते। अब कैश फॉर्म में है तो टू कैश अकाउंट नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। द एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन इज विड्रॉल ऑफ कैश। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, कि विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, कि जो विड्रॉन कर रहा है अमाउंट वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कर रहा है प्रोप्राइटर, तो हम उसकी जो है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करेंगे। ड्रॉइंग जो है हमेशा डेबिट होगी स्टूडेंट, और कैश जब जब रिड्यूस होगा वो क्रेडिट होगा, और जब जब हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, राइट। ये कुछ जर्नल से रूल हैं, जब आप अच्छे से इनको समझ लोगे तो आपकी जो सारी जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि अभी जो हमने एंट्री की वो ड्राइंग्स वाली एंट्री की, राइट। अब नेक्स्ट 30 डेट पर जो एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव, इट मीन्स कैश अगेन कम इन द बिजनेस, सो कैश विल बी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और कौन सी इनकम है हमारी, टू इंटरेस्ट रिसीव। इनकम जब जब इंक्रीज होती है
इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम नेचर इज क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और यही अगर इंटरेस्ट हम पेड करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो है पेमेंट होगी तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होती है, और रिसीप्ट है तो नॉमिनल अकाउंट अकॉर्डिंग क्रेडिट होगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नेचर जो है वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स, दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और ओनली नरेशन राइट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इफ पेड हो तो इंटरेस्ट पेड, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो आपने जर्नल एंट्री जो राइट अप करनी है। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर द एंट्री इज कैश सेल्स। कैश सेल्स मीन्स कैश कम इन द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिटेड। और किससे आया कैश, आपका जो सेल्स है, परचेज को डेबिट करना है तो सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स से ही रिवेन्यू जनरेशन होती है। वेन्यू जनरेट कहाँ से होता है, सेल्स से होता है, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, इस तरह से आपने नरेशन को राइट डाउन करना है। अभी भी ये आपका जर्नल जो है वो अगर कंप्लीट पेज पर नहीं आया, अभी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिमेन है, तो आप इसका भी यहाँ पर पेज पर भी टोटल करेंगे, ये मस्ट है आपको टोटल करके जो राइट डाउन करना है। और क्या राइट करोगे, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, राइट स्टूडेंट, टोटल कैरिड फॉरवर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यही टोटल सेम जो है पहले ब्रोट डाउन करके लाए। यहाँ बी एफ राइट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपकी पीडीएफ में जो है सी एफ है तो आप इसको बी एफ नोट करेंगे, राइट। और जो टोटल को नोट करेंगे उसके जो है रिमेन में आप जो है लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कमीशन पेड बाय चेक, दिस इज एन एक्सपेंस। कमीशन अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नेचर इज डेबिट, सो कमीशन को क्या करेंगे हम, डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। और जो पेमेंट है वो कैश में नहीं है, चेक से है, तो कैश के प्लेस पर क्या राइट डाउन करोगे, बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। कि कैश के प्लेस पर क्या नोट कर दिया हमने, जो है हम जो है यहाँ पर टू बैंक अकाउंट राइट करेंगे, ये हमने राइट किया टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो एंट्री विल बी कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जर्नल एंट्री की जो नरेशन रहेगी इस टाइप की, कमीशन पेड बाय चेक, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, टेलीफोन बिल पेड बाय द चेक, टेलीफोन बिल पेड बाय द चेक। तो एंट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर आपको जो है कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ये आपको बैंक से नोट करना है, राइट। तो इसको आप बैंक करेंगे, अगर जो है पेमेंट जो है बैंक से हो रही है तो बैंक नोट करोगे, बैंक से नहीं है मीन्स चेक से नहीं है तो कैश नोट करोगे, राइट। नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, सैलरी अगेन एक्सपेंसेस, सो इट विल बी डेबिटेड, और कैश में पेमेंट हो रही है तो उसको कैश को क्रेडिट कर दो, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है आपकी जो नरेशन बन जाएगी, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ऑफिस पर्सन, यहाँ सैलरी जो एक्सपेंस है। तो इस क्वेश्चन से जो है हमें कुछ कंक्लूजन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं कि परचेजेस जो है जब हम परचेजेज करते हैं वो एक्सपेंस की फॉर्म में डेबिट होते हैं, और सेल्स इनकम के लिए मीन्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो क्रेडिट होंगे। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, इनकम विल बी क्रेडिटेड। एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, व्हेन इट इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, और एसेट डिक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड, राइट स्टूडेंट। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिटेड, ड्राइंग को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। व्हेन कैपिटल मेंटेन इन द बिजनेस इट विल बी क्रेडिटेड, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इलस नंबर 3, कम टू द इलस नंबर 3, सेम
of the basis of the journal rules or the basis of double entry rules, prove that accounting equation is satisfy the following transaction of Sita Ram house. By preparing the analyzed table, you also record the transaction in journal. सेम ट्रांजेक्शन जैसे फर्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन थी, बिजनेस कमेंस्ड विद एक कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीज, राइट. तो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट. तो इसकी एंट्री हमने क्या सीखा था कि इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश कम इन द बिजनेस एंड कैपिटल इंक्रीज, सो इट विल बी क्रेडिटेड. नाउ सेकेंड, deposit 4,50,000 deposit into bank. It means bank balance increased and cash balance reduced. Now see in the journal format, same entry one by one. First make the column for journal format and then write the first entry, cash account debit to capital account, right. cash account debit to capital account कि सेम जो है 6 लाख की एंट्री हमने इस टाइप से की. बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कम इन द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट्स नेचर इज एसेट. और कैपिटल नेचर मीन्स क्रेडिट बैलेंस, इट विल बी क्रेडिट बिकॉज इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज. नाउ सेकेंड एंट्री, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, तो इट मीन्स कैश बैलेंस रिड्यूस, बैंक बैलेंस इंक्रीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट स्टूडेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपका जर्नल जो है अभी नहीं कंप्लीट हुआ, देन राइट द टोटल, कि टोटल जो किस फॉर्म में राइट करोगे, CF, राइट. CF टोटल हमने कर दिया और इसी को हम जो नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे और कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम जो स्टार्ट होगा इसी लाइन से स्टार्ट होगा और राइट करेंगे टोटल जो है बैलेंस फॉरवर्ड, और जो बैलेंस हम करके लाए हैं कैरिड फॉरवर्ड भी राइट कर देते हैं, लेकिन बैलेंस फॉरवर्ड राइट अप कर देना, राइट. और उसकी जो एंट्री हमारी ये रहेगी, राइट. नाउ द कम टू द थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री, 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाइंग पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, कि प्लांट और मशीनरी परचेज किया और उसकी पेमेंट जो है 30,000 ओनली कैश हो रही है, बाकी क्या है अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. इट मीन्स प्लांट और मशीनरी डेबिट नेचर बिकॉज एसेट्स है, इट विल बी डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है वो डेबिट होगा क्योंकि एसेट नेचर जब जब इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा. पेमेंट में जो आप ओनली जो है 30,000 की कैश पेमेंट कर रहे हो, तो टू कैश अकाउंट 30,000, राइट. बट टू हेयर क्रेडिटर नेम इज नॉट गिवन, then write the only जो है creditor account. when creditor name given in the transaction, write it. for example, plant and machinery purchased from Ram, then we write to Ram account, right. अगर नेम गिवन है तो नेम को नोट करोगे, अदरवाइज जो हम क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्रेडिटर मेंटेन होते हैं, राइट. क्रेडिट सेल्स का ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेटर बनते हैं, डेटर एसेट्स होती है वो डेबिट होते हैं, और ये क्रेडिटर हमारी जो लाइबिलिटी होती है तो ये क्रेडिट होते हैं, राइट स्टूडेंट. नरेशन आप जो नोट कर लेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय पेइंग जो है 30,000 रुपीज़ कैश एंड बैलेंस ऑन लेटर डेट, कि 30,000 कैश में पेमेंट और बैलेंस जो है लेटर डेट पर पेमेंट करोगे, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नेक्स्ट फोर्थ. परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट, कि आपने जो गुड्स परचेज की तो 40,000 तो आपने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दी, एंड 45,000 ऑन अकाउंट, अभी जो है हमने पेमेंट नहीं की. इट मीन्स कैश एज वेल एज क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर इन दिस ट्रांजेक्शन. दोनों टाइप के जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस कर रहे हो, राइट. और पेमेंट जो कैश में कर रहे हो उसको क्रेडिट में नोट कर दो, और जो रिमेनिंग है वो क्रेडिटर में मेंटेन कर दो क्योंकि अभी वो पेमेंट नहीं हुई है. तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट. तो जनरेशन जो राइट करोगे,
बोट गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, कि गुड्स आपने कैश में भी परचेज किया है और क्रेडिट में भी परचेज किया है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि पेड ए चेक ऑफ ₹2 लाख टू दिस सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। आपने जो है ट्रांजैक्शन परचेज की थी न थर्ड, कि 2,30,000 की प्लांट मशीनरी परचेज की थी, इमीडिएटली 30,000 पेमेंट कर दी थी, बट 2 लाख जो रिमेनिंग है, तो अब 2 लाख को जो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, जो एंट्री नंबर थर्ड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट। और अब इस क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। पेमेंट करते हो हम इसे डेबिट करेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर कर दिया ना हमने कि उसे पेमेंट मिलेगी, और बैंक अकाउंट की हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो इसको क्रेडिट कर दो। राइट स्टूडेंट, कि क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट था, आप अब उसे पेमेंट करोगे तो डेबिट करोगे, बिकॉज वो रिसीवर बन जाएगा आपका, राइट। पेमेंट मेड टू दी सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये हम जो नरेशन राइट आउट कर देंगे, पेमेंट मेड टू दी सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। गॉट दिस ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, कि जर्नल एंट्री कैसे बनी इसकी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 6th, ₹70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, कि कैश सेल्स हुई है, वो गुड्स 50,000 की थी, बट आप उन्हें मार्केट में 70,000 में सेल कर रहे हो। यहाँ पर आपको प्रॉफिट छोड़नी नहीं है करने की, ओनली आप कैश ओनली जो कैश सेल्स का ट्रांजैक्शन करोगे, राइट। कैश कम इन द बिजनेस, सो इट विल बी क्रेडिट डेबिट। जब आउट फ्रॉम द बिजनेस होगा कैश तो क्रेडिट होता है, व्हेन कम इन द बिजनेस इट विल बी डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, जब जब इंक्रीज होगी इट विल बी डेबिट। और सेल्स अकाउंट है जो आपका, वो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब जब हम गुड्स की सेल करते जा रहे हैं, तो अगर बैलेंस हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या है, हमारी लाइबिलिटी और ये हमारे जो है, हम जो रिवेन्यू जनरेटिंग है, इनकम आएगी हमारे पास, राइट, तो क्रेडिट होगा। और नरेशन सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, इस टाइप से आप उसकी जो नरेशन नोट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस पेड बाय चेक, और उससे पहले एक और एंट्री है, विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, इट मीन्स दिस इज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हमेशा डेबिट करना है आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो इस टाइप से जो नरेशन राइट करोगे, विदड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो जर्नल एंट्री जो बन जाएगी। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय जो है चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम दिस इज एक्सपेंसेज, सो एक्सपेंसेज है तो करो उसको डेबिट, राइट स्टूडेंट। कि इंश्योरेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी, कि हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेट है, तो उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम। तो इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसेज है, तो इसको डेबिट कर दो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करोगे, टू बैंक अकाउंट को, क्योंकि जो पेमेंट हुई है वो चेक से हुई है। तो पेमेंट अगर चेक से हुई है तो हम उसे जो है क्रेडिट करेंगे, राइट स्टूडेंट। द एंट्री विल बी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड राइट द नरेशन पेड इंश्योरेंस बाय चेक, पेड इंश्योरेंस बाय चेक। सिंपल सी नरेशन राइट अप करनी है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, राइट। इफ अगर आपके जो क्वेश्चन में आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, लाइफ बेटा क्या है, उसकी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस। इट मीन्स अगर वो अपनी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से कर रहा है तो वो ड्राइंग्स हो जाएगी, तब ये एंट्री जो है हम इंश्योरेंस जो राइट कर रहे हैं उसके प्लेस पर हम ड्राइंग्स राइट करेंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो वो ड्राइंग्स होगा,
सेम इसी तरह से एक और एंट्री, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी क्या होगा, ओनर की पर्सनल इनकम पर होगा, बट वो एक्सपेंस कहाँ से कर रहा है, बिजनेस इनकम से कर रहा है। इट मीन्स दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग। उस केस में भी हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इनकम टैक्स पेड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, राइट। नाउ कम टू द 9th ट्रांजेक्शन, सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स कि इट्स नॉट पेड बाय द ओनर, इट्स रिमेनिंग, सो इट्स लाइबिलिटी, कि जब तक आप पे नहीं करोगे ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या है कि हमारा जो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, बट अब सैलरी का बैलेंस है और वो आउटस्टैंडिंग है। स्टूडेंट जो ये एंट्री की हुई है यहाँ पर रॉन्ग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इस एंट्री को रिवर्स करोगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये रॉन्ग रिटर्न है इस पीडीएफ के अंदर। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन को आप जो है ठीक करेंगे, सैलरी अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग का सैलरी जो बैलेंस है वो आप क्रेडिट करोगे, राइट स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग को हमेशा आपने क्रेडिट करना है क्योंकि लाइबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर ऑफ ₹30,000 परचेज इन कैश। फर्नीचर जो परचेज किया है कैश फॉर्म में, इट मीन्स एसेट्स कम इन द बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और जो है टू कैश अकाउंट, राइट। पेमेंट कैश में हो रही है तो टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस आर ऑल द जर्नल एंट्री ऑफ इलस 2 and 3, राइट स्टूडेंट। और लास्ट में जो आपको टोटल कंप्लीट करना है, टोटल इस टाइप से आपने जो टोटल कर देना है, ताकि जर्नल का जो टोटल मस्ट होता है इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग। कुछ एंट्रीज जर्नल्स आपको दी हुई हैं, ट्रांजैक्शन गिवन है, उनकी आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है, राइट स्टूडेंट। तो आप ये जर्नल एंट्री जो है फ्रेम करके देखेंगे। स्टूडेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then write in the comment box, right? I hope you all understand the formation of journal entry. Like the video and subscribe the channel and share this video to your friend. Thank you. Have a nice day.